जब आप समीकरण बना लोगे तो आप अच्छे से हल कर लोगे, लेकिन अगर समीकरण बनाने में गलती हुई तो आप कितनों कोशिश कर लो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका समीकरण ही गलत बनेगा तो कैसे आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे बनाना रहता है, इसे ध्यान से सारे स्टेप को सुनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्ताब और अपनी पुत्री से कहता है ना, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये चीजें बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से तो कह रहा है, लेकिन आफ्ताब का उम्र और पुत्री का उम्र यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ है नहीं ना, दिया हुआ है। और कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अभी कितना उम्र है, पहले वो चीज को पता करना पड़ेगा ना भाई, कि आफ्ताब की उम्र क्या है, पुत्री की उम्र क्या है। पहले हमें ये उम्र पता होनी चाहिए, तभी जो है हम यहाँ पे आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये कहेगा कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि मान लो कि अभी मेरा उम्र जो है 24 साल हो रही है। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व तो कहने का मतलब हो गया 24 में 7 घटा देंगे, जो आएगा उस समय होगा मेरा, वो वर्ष होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आफ्ताब और पुत्री की आयु का पता करना होगा। तो बाबू ये मैथ है, आपको पता है कि मैथ में मानना पड़ता है। ठीक है, ये तो पहला बात हो गया। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है, पहले भी पढ़ लेते हैं। 3 वर्ष बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे बात आ रही है अब कि 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, 3 वर्ष के बाद यानी कि जितना उम्र होगा उसमें फिर हम 3 वर्ष को ऐड करेंगे बाबू, है ना, आगे के मतलब आगे जाएगा। तो इस स्थिति को कह रहा है, क्या कह रहा है, कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिर्फ व्यक्त करना है बाबू, दर्शाना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपका कौन है, आफ्ताब, और यहाँ पे कौन है, पुत्री। ठीक है, तो माना कि आफ्ताब है, यहाँ पे पुत्री है, तो यहाँ पे आफ्ताब मान लो इनका पिताजी होंगे ना, और एक पुत्री जो होगा इनका बेटी होगा, इन होगा। तब बेटी जो है बाप से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे कि सर बेटी तो भाई छोटा होगा बाप से, यानी कि बाप बड़ा होगा और बेटी छोटा होगा। इससे तो क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बाप का और पुत्री का जो है, यानी आफ्ताब का और पुत्री का उम्र पता कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भाई साहब इस प्रकार से, माना कि आफ्ताब है ना, आफ्ताब का उम्र, ठीक है, या आयु, यहाँ पे आयु दिया है, आयु ही लिख लो, है ना जी। देखो आयु है ना लिखा यहाँ पे, आयु। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी मान लिया, माना कि आफ्ताब की आयु जो है x वर्ष है। कितना वर्ष है बाबू, x वर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम पुत्री को मान लेते हैं, पुत्री का आयु। ठीक है, या पुत्री की आयु लिखो, लड़की है ना, पुत्री की आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पे मान लिया कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है। देखो बाबू समय थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले आफ्ताब की आयु का पता किया और फिर मैंने पुत्री की आयु का पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे बाबू, प्रश्न से। क्यों प्रश्न से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अब आगे जो प्रोसेस होगा वो प्रश्न के अनुसार ही तो होगा ना। प्रश्न क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी किसको कह रहा है, पुत्री को कह रहा है ना। तो 7 वर्ष पूर्व, यानी कि जैसे 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे आफ्ताब की आयु होगी, उसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे पुत्री का भी आयु होगी। ठीक है, यानी कि दोनों में जो है 7 वर्ष क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख लिया मैंने, इसको ऐसे हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे किसका उम्र, तो आफ्ताब का उम्र या आयु, है ना,
आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व। तो देखो यहाँ पे आफ्ताब की आयु अभी कितना है बाबू x, तो x में क्या करोगे 7 घटा दोगे तो ये हो गया 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद पुत्री है ना, तो लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। ठीक है, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बाबू, अभी पुत्री की आयु क्या है y है, इसमें भी माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को 7 वर्ष पूर्व होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 7 वर्ष पूर्व तो हो गया। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, मैं के मतलब हो गया आफ्ताब, तुमसे का मतलब हो गया पुत्री, यानी पुत्री से 7 गुना आयु का था। ठीक है, तो कहने का मतलब है बाबू अब हम यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है आपका आफ्ताब है। ठीक है, तो आफ्ताब का जो है अभी आयु x माइनस के 7 है। ठीक है, x माइनस के 7 इक्वल टू पुत्री की जो आयु है y माइनस के 7 है। ठीक है, अब ये दोनों को बराबर करना है बाबू, क्या करना है बराबर। ठीक है, तो बराबर कब होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, 7 गुनी। ठीक है, तो इसका जो उम्र है क्या है अधिक है, और इसका जो उम्र है क्या है कम है। कम है ना पुत्री का आयु, पिता की आयु से पुत्री का आयु क्या है कम है, कम रहता ही है। ठीक है, अभी तो मैंने बताया कि आफ्ताब की आयु ज्यादा रहेगा या पुत्री की, क्योंकि आफ्ताब जो है पुत्री का जो है मान लो पिताजी होंगे तो पिताजी की आयु ज्यादा होगा ना, तो पुत्र के आयु के क्या करना होगा हमें बराबर करना होगा। ठीक है, तो पुत्र के आयु पिता की आयु को बराबर करने के लिए जो 7 गुने आयु का थे ना उसको आपको क्या करना है 7 में पुत्री से गुना कर देना, यानी कि पुत्री में 7 से गुना करना। समझ में आया, यानी कि बराबर करने के लिए हम इसमें 7 से गुना करते हैं, ऐसा नहीं कि 7 गुनी आयु का था तो 7 हम इसमें गुना कर देंगे और इसी के चलते जो है फिर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 7 में पुत्री से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आफ्ताब का जो उम्र है वो पुत्री से क्या है अधिक है, तो हमें बराबर करने के लिए 7 से गुना पुत्री में करना होगा। क्लियर हुआ, तो अब हम यहाँ पे 7 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, जो 7 गुनी आयु का था उसमें हमने क्या किया पुत्री से गुना कर दिया। क्यों किया अब आपको पता लग गया, क्योंकि आफ्ताब का जो आयु है पुत्री की आयु से अधिक है, तो पुत्री की आयु कम है, तो बराबर करने के लिए जो 7 गुनी आयु था वो हमने पुत्री से गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर के जो है आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 7 में y से गुना 7y माइनस 7 हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ से 7y को इधर ले आना, x माइनस के हो जाएगा 7y प्लस वाला बराबर में माइनस के 49 है, और यहाँ से जो है माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो x माइनस के 7y इक्वल टू घट क्या जाएगा बाबू माइनस में कितना 7 जाएगा तो 42 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका समीकरण 1 निकल के रेडी हो गया। बोलो कोई दिक्कत हुआ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था इस क्वेश्चन को समझना था और बनाना था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जो दिया है अब 3 बरस बाद। ठीक है, तो 3 बरस बाद आफ्ताब का भी आयु जुटेगा और पुत्री का भी आयु को जोड़ेंगे, यानी कि जो हमारा अभी उम्र है आफ्ताब का और पुत्री का उसमें 3 बरस ऐड करेंगे। अब हम यहाँ से सेकंड नंबर समीकरण को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पे सेकंड नंबर समीकरण को निकाल देते हैं। जब हम दोनों समीकरण को निकाल लेंगे तो आप कॉपी में ऐड कर लेना। ठीक है, फिर हम ये दोनों समीकरण से 2-2 हल भी करेंगे जिससे हम ग्राफीय विधि पर दर्शाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 हल करना रहता है और ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नंबर समीकरण बनाने के लिए अब। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद। ठीक है जी, 3 वर्ष बाद यहाँ पे हेडिंग में से लिख लेना 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखो 3 वर्ष बाद किसका, तो सबसे पहले आफ्ताब में लिखेंगे आफ्ताब की आयु। ठीक है, आफ्ताब की आयु अभी कितना है x है, 3 बरस बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है बाबू आपका पुत्री है ना, तो पुत्री की आयु। ठीक है, आफ्ताब की नहीं आफ्ताब का। ठीक है, आफ्ताब का आयु और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो अभी पुत्री की आयु y है तो इसमें भी क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, y प्लस के 3 हो गया।
अब यहाँ पर जो आगे प्रोसेस किए थे, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है जी, प्रश्न से तो यहाँ पर वही क्या है ना, 3 बरस बाद तो दोनों में तो क्रिया कर ही दिए, ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे किया था। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो x प्लस 3 पहले लिखेंगे और बराबर करेंगे y प्लस 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू ध्यान से समझना, 3 बरस बाद क्या कह रहा है, 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ऐसा कौन बोल रहा है, पिता ही तो बोल रहा है ना। तब पुत्री की जो आयु है फिर हम क्या करेंगे, उसी के बराबर करेंगे, ठीक है। यानी कि पुत्री में हम क्या करेंगे बाबू, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि फिर हम इसी में 3 से गुना करेंगे। क्यों क्या करेंगे, आपको पता है जो है हमारा क्या है, अधिक है, और पुत्री की आयु तो भाई कम ही रहेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। तो पिता की जो आयु है यानी कि आफ्ताब की जो आयु है पुत्री की आयु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे इसीलिए करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 में y से गुना 3y और प्लस 3 9। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस वाला इधर आ जाएगा ना 3y, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर वाला 9 और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका समीकरण 2 निकल के रेडी हो गया, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेन चीजें यही था, ठीक है। मेन चीजें इस क्वेश्चन में यही था जो मैंने आपको निकाल के बता दिया, और यहाँ तक के मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ इसी प्रकार से जो है निकलेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर जो है आप इसे ऐड कर लो, ऐड करने के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ऐड करिए, चलिए हो गया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे, उसके बाद हम इसका फिर क्या करेंगे, 2 हल निकालेंगे, ठीक है। 2 हल निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो ग्राफ पर इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखते जा कैसे कैसे बनता है। इसको हम कर लेते हैं छोटा, क्योंकि इसका काम हो गया, तो काम हो गया तो अब हम इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पर हमें सब चीज बनाना है, ठीक है। इसी पर हमें ग्राफ भी बनाना है, तो ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है 2 हल निकाल लेते हैं, ताकि हमें ग्राफ पर दर्शाने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से चलो, और इसमें जो है आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेनी है, ऐसे करके, जिसमें आपको एक में लिखना है x, दूसरा में लिखना है y, ठीक है। तो x में मान रखो तो y का मान आएगा, अगर y में मान रखोगे तो x का मान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 2 हल निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर समीकरण है आपका x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42 है, ठीक है। अब इसमें आप x का मान रखो या y का मान रखो, किसी में रखो, अगर x में मान रखोगे तो y का निकलेगा, अगर y में रखोगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। तो हम अभी सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम x का मान जो है 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 7y इक्वल टू माइनस के 42 होगा, और ये तो 0 खत्म हो गया, मान लो यहाँ से माइनस से माइनस ये भी खत्म हो गया, बच गया 7y इक्वल टू 42। तो y का मान जो है यहाँ से 42 बटा के 7 कर देंगे ना, बराबर वाला 42 गुना वाला भागा में 7 6 42, तो y का मान जो है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम x का मान जो है 0 लिए तो y का मान कितना आ गया बाबू, 6 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक मान और ही ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा मान जो है हम क्या ले ले, यहाँ पर अभी y के जगह पर ले लेते हैं, कितना, 0 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि अभी y के जगह पर 0 ले देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम क्या ले लेते हैं, y के जगह पर 0 लेते हैं तो x के मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी मान रख सकते हैं, बस ये चीजें ध्यान रखना है कि माइनस प्लस में आए, बस दशमलव में ना आए, यानी कि भिन्न में आएगा तो फिर आपको दशमलव में दर्शाना पड़ेगा, तो दशमलव में नहीं लेके आना है, ठीक है। आप यहाँ पे 7 गुने कर देते हैं, y के जगह पर 0 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा बाबू, x का मान, तो x का मान जो है माइनस के 42 आ जाएगा, ठीक है। देखो 0 में 7 से गुना 0 हो गया, बच गया माइनस के 42, यानी कि यहाँ पर x का मान माइनस के 42 हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 से जो है 2 हल निकल गया है। अब हम समीकरण 2 से जो है क्या करते हैं, 2 हल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 में क्या है आपका, x माइनस के 3y इक्वल टू 6 है,
यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ग्राफ हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें अभी हल कर लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर x का मान क्या रखोगे, देखो x का मान कितना ले लेते हैं बाबू, 0 ले लेते हैं, तो 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा y के मान बाहर कर दो, है ना, y को बाहर कर दो तो 6 और गुना वाला भागा में आ जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान 0, तो y का मान -2। अब जो सरका निकाल लेते हैं, x माइनस के 3y इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, y के मान जो है 0 ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस 3 गुने 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ गुना के 0 हो गया, यानी कि y का मान हमने क्या लिया 0, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो गो हल जो है निकाल लेना है, जैसा कि मैं अपने अनुसार से इस प्रकार से दो हल निकाल लिया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको ग्राफ पे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, चलो ध्यान से देखना। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्राफ को निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों ग्राफ में हल करने के लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाने के लिए, ठीक है, यहाँ से जो है हम पहले ग्राफ को ले लें या समीकरण को लिख लें, ठीक है। सबसे पहले जो समीकरण का हल निकाले हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का जो आपका हल था एक्स वाई का कितना था, एक था सही 0 6 और माइनस के 42 0 था ना, और समीकरण 2 का जो था वो कितना था, समीकरण 2 का जो था आपका एक्स वाई का मान क्या था, आपका एक्स का मान कितना था, एक्स का मान थोड़ा सा सॉरी याद नहीं आ रही है, 0 -2 6 0 था, 0 -2 6 0 था, है ना, देख लेते हैं एक बार, 0 -2 6 0, 0 -2 6 0, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ को ले लेते हैं, तो मेरे पास ग्राफ जो है सेव करके रखे हैं, उसको निकाल लेते हैं। मैं जिस प्रकार से बनाऊंगा उस प्रकार से अभी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप काम करते जाएंगे। तो देखिए मैंने इस प्रकार से जो है ग्राफ यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलो आप भी ग्राफ को खोल लेना, सबसे पहले बनाने के पहले आप पहले क्या करो, अच्छा से समझ लो, ठीक है। चलो ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब इसमें पहले सबसे पहले समझो, इसमें जो है ये मोटा वाला लाइन जो है और यहाँ से यहाँ तक के जो मोटा वाला लाइन है, इसके बीच में जो है आपको पतला पतला सा 10 लाइन दिखेगा। कितना लाइन दिखेगा, 10 लाइन। और उसके बीच में भी हल्का जो मोटा सा, हल्का मतलब जो मोटा सा होता है, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये जो है 10 हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल जो है लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अपना स्केल से क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, आप भी अपना स्केल से खींच लेना, ठीक है। तो ये जो स्केल है डिजिटल बोर्ड का स्केल है भाई, थोड़ा सा नौटंकी करेगा देखना और ध्यान से समझना कैसे कैसे मैं खींच रहा हूँ। तो ये तो मैंने इस प्रकार से सीधी लाइन खींच दिया इसके सपोर्ट से, और इसके बीच में जो है आपको क्या करना है, एक और लाइन खींच लेना है। देखो कैसे करेगा, रखेंगे यहाँ, भागेगा कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। चलो मान लो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, तो हम इसको ऐसे खींच देते हैं इस प्रकार से। चलो हो गया। अब भाई साहब ऊपर क्यों जा रहे हो, चलो इतना ही में काम चला लेते हैं, ठीक है। चलो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दो लाइन को खींच लेना है, जिसमें आपको पता होगा कि x जो है x अक्ष वाला हमारा a है और y अक्ष वाला जो है हमारा a वाला है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर में y प्लस में होता है, नीचे में y डैश माइनस में, इधर प्लस में होता है x, इधर होता है x डैश माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे मूल बिंदु जो है आपका यहाँ पे शून्य ले लेना। देखो कैसे कर रहा है, शून्य दे रहे हैं तो खिंचा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, इसी को बोलते हैं नौटंकी करना। देखो देख रहे हो, ये देखो नौटंकी इसका। चलो इधर ही रहेगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले दर्शा लेना है। अब आपको इसमें देखना है, अब इसके अनुसार क्या करना है, दर्शा लेना है। देखो यहाँ पे माइनस में जो है 42 है, यानी कि अगर माइनस को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए तो सिर्फ 42 देखा जाए तो बड़ा संख्या दिखेगा, ठीक है। ऐसे तो छोटा ही है, आपको पता है कि माइनस में जो भी संख्या है सब के सब अंक से जो है हमारा छोटा है, ठीक है। पॉजिटिव जो अंक है, पॉजिटिव जो संख्या है उससे हमारा निगेटिव वाला संख्या जो है हमारा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इधर में जो है आपका प्लस में, इधर में माइनस में, और ऊपर में प्लस में और नीचे में माइनस में। तो कैसे दर्शाओगे, तो हम ऐसा करते हैं 10 के रेशियो में लेकर के चलते हैं, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ जो है हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है हम 20 ले लेते हैं,
और यहाँ जो है हम 30 ले लेते हैं। बाकी मेरा इधर घट रहा है तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा के हाथ से बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ ले लेते हैं हम 40, ठीक है। ऐसा माइनस में है, माइनस दे देंगे और यहाँ कर देते हैं हम 50, ठीक है। चलो अब इसके बीच में जो है आपको 41 42 ले लेना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, देखना। इधर जो है हम 10 ले लेते हैं प्लस में, यहाँ 20 ले लेते हैं और यहाँ 30 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में हमारा ज्यादा नहीं, एक्स में 6 ही है, इसी में काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 10 20 ले लेते हैं, 10 20 30 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30, ठीक है। माइनस में हमको 2 ही की आवश्यकता है, तो ये तो यहीं पर ही हो जाएगा 1 और यहाँ 2, ठीक है। आपको देखना पतला वाला पतला पतला जो लाइन होगा उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पेंसिल से अच्छा से बनाना। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा दिए। अब आपको क्या करना है, अच्छे से जो है यहाँ पे मान को रखना है। देखो x का मान कितना है 0, तो x अक्ष पे 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना। चलो उसके बाद y अक्ष पे 6, तो प्लस में y अक्ष ये वाला है आपका, ठीक है। ऊपर में जाएगा 6, तो देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक जो आएगा आपका 5 आएगा और एक ऊपरी जो है वो ये आएगा, वो आपका 6 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 जो है यहाँ पर ही ले लेते हैं, हो गया। यहाँ से यहाँ तक के जो है आपका 0 6, यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा देना 0,6। दिख रहा है ना ये वाला पेन, नहीं दिख रहा है, हम ब्लैक से ही लिख देते हैं भाई, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो सकता है। चलो यहाँ पर जो है हम ब्लैक से ही लिखते हैं, चलो ब्लैक से ही लिख देते हैं। कितना है, पहले 0 उसके बाद ,6 हो गया, 0,6 एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा का देखो -42x, यानी कि -42 जो है x अक्ष पे माइनस वाला में देखो, ठीक है। x डैश में तो यहाँ 40 है और ये जो लाइन है आपका 41 और ये जो लाइन है आपका 42, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कर लेना है -42 ले लेना है, -42 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 0 जो है आपका ए वाला y अक्ष पे, ठीक है। तो चलो यहाँ से इसको ऐसे निकाल देते हैं हम, हल्का सा ऐसे निकाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं -42,0, ठीक है, हो गया। अब ए वाला बिंदु और ए वाला बिंदु को आपको क्या करना है, मिला देना है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ से हम रूलर को निकालते हैं और इसकी सहायता से एकदम सीधा सीधे मिला लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे रखो और ऊपर जाएगा ना, यहाँ आएगा। देखो भाई ये हाथ वाला स्केल नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड वाला स्केल है, थोड़ा सा इसको हमको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। चलो इस प्रकार से आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं, ब्लैक वाला से ही एगो मिला लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे करके आपको मिला लेना है, ठीक है जी। तो ये जो आपका बन गया, और आगे ले जाए, चलो अभी रहने दो, इसको नोटंकी नहीं खत्म, ठीक है। तो एक जो है हमारा समीकरण निकाल करके, मतलब यहाँ पे दर्शा दिया गया समीकरण 1 को। देखो कैसे कर रहा है, क्या पता कभी कभी क्या हो जाता है, इसको लिखते हैं कुछ दिखाता है कुछ, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है हमारा यहाँ पे हल हो गया है, इसको मिला दो, हो गया। चलो अब हम समीकरण 2 को देखते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिच्छेद करते हुए बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल होता है जिसका एक हल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा प्रतिच्छेद करता हुआ बनना चाहिए। अब यहाँ देखो x का मान 0, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पे कलर, x का मान 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और y का मान -2, तो -2 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ जो पतला सा लाइन होगा 1 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि 0 -2 यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी यहाँ पर आपका बिंदु बनेगा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा का जो है x का 6, यानी कि इधर आएगा 6, तो देखो यहाँ से यहाँ तक मोटा वाला जो बीच में दिख रहा होगा वो 5 होगा, उसके बाद यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम हटा देते हैं और यहाँ पर जो है 6 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि हो गया 6 और 0 है ना, y अक्ष पे 0 यहाँ और 6 यहाँ। तो क्या करेंगे, ए वाला बिंदु और ए वाला बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। तो चलो मिला लो, यहाँ से स्केल निकालते हैं और इसको यहाँ रखेंगे ऐसे रखेंगे, ऐसे हो गया। आजा 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 भाई आजा, हाँ ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देना, ठीक है। तो ये जो है आगे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बोले थे जखनी की, आगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको। चलो इसको हाथ से ही बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है,
ऐसे करके ये क्या करेगा यहाँ पे, और तेरी के जय हो, ऐसे करके प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बनाना है। तो देखो इस प्रकार से मैंने बोर्ड पे बताया है, थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर कॉपी पे बताते तो बहुत आसानी से हम इसको खींच सकते थे और जल्दी जल्दी बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा है आपको सब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो आपको कैसा लगा, इस प्रकार से आपको ग्राफ को दर्शा लेना है। तो और कुछ नहीं करना इसमें। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और इसका जो है समीकरण 2 लिख देना। ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा कलर, है ना। इसको लिख देना समीकरण 2। ये आपका समीकरण 2 के लिए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ पे क्या करना था, दर्शाना था। ठीक है जी, तो ऐसे करके बनाएंगे।